हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लक्की जांगिड़ और मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद लक्की के अंदर। जैसा कि आप लोगों को पता, हम राजस्थान की संस्कृति पढ़ रहे थे। आज का जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा वो कौन सी जनजाति रहेंगी? बंजारा, गुर्जर और मेव जनजाति द्वारा। इनके द्वारा कौन से नृत्य किया जाता है और कौन से नृत्य एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कौन से क्वेश्चन किस माध्यम से बन सकते हैं, किस हिसाब से आते हैं, उनके बारे में मैं आप लोगों के सामने जानकारी साझा करना चाहता हूँ। मैं पूरी शिद्दत के साथ आप लोगों के साथ जुड़ गया हूँ। आप लोग भी पूरे जोश के साथ मेरे साथ जुड़ जाइए। नोटबुक और पेन अपने हाथ में रखना है, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है और जो बातें एक्स्ट्रा बोलता हूँ उनको ध्यान से सुनना और अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन करते हुए चलना है। बिना किसी समय गवाए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आप लोगों के सामने जो पहला क्वेश्चन है वो ये रहा। पहला क्वेश्चन क्या है? देखो, निम्न में से ऐसा कौन सा नृत्य है जो शुरू तो खुशी के साथ होता है लेकिन समाप्त क्या होता है? दुख के साथ होता है। कब होता है? दुख के साथ होता है। पहला ऑप्शन है मछली नृत्य, दूसरा है चक्री नृत्य, तीसरा है बांगड़िया नृत्य, चौथा है मावलिया नृत्य। तो देखो, पहला ऑप्शन है मछली नृत्य। मछली नृत्य ऐसा नृत्य है जो पहले तो खुशी के साथ होता है, बाद में क्या होता है? दुख के साथ होता है। देखो, आप लोग इसको कैसे याद रख सकते हो? खुशी और दुख। जब आप मछली पकड़ लेते हो तो क्या होते हो? खुश होते हो। लेकिन जब मछली को जब पका देते हो तो मछली क्या होती है? दुखी होती है। इसलिए जो खुशी के साथ होता है समाप्त दुख के साथ होता है। वो कौन सा नृत्य है? मछली नृत्य। तो चक्री नृत्य किन के द्वारा किया जाता है? कंजर जनजाति के द्वारा किया जाता है। कौन सी? कंजर जनजाति के द्वारा किया जाता है और कुंवारी कन्याओं द्वारा किया जाता है। किस उपलक्ष्य में किया जाता है? देखो, कजली तीज के अवसर पर किया जाता है। कजली तीज कब आती है? भाद्र कृष्ण तीज को आती है। अगला ऑप्शन है देखो बांगड़िया नृत्य किन के द्वारा किया जाता है? कालबेलिया द्वारा। कालबेलिया जनजाति कहाँ पर निवास करती है? बाईपास पर। बा से बांगड़िया नृत्य है। देखो, मावलिया नृत्य किन के द्वारा किया जाता है? कथोड़ी जनजाति के द्वारा। कौन सी? कथोड़ी जनजाति के द्वारा किया जाता मावलिया नृत्य है। और ये पुरुष प्रधान नृत्य। कौन सा है? पुरुष प्रधान नृत्य। और ये नवरात्रा के अवसर पर किया जाता है। नवरात्रा के अवसर पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है देखो, चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन सी है? देखो, गुलाबोबाई है, कंचन सपेरा है, फल्गुबाई है या कमलीबाई है? देखो कौन सी है? देखो, चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन सी है? गुलाबो, कंचन, फल्गुबाई या कमलीबाई है? तो देखो, गुलाबोबाई किसकी है? गुलाबोबाई प्रसिद्ध नृत्यांगना किसकी है? कालबेलिया जनजाति की। अब कालबेलिया में गुलाबोबाई का जो प्रसिद्ध जो गीत है वो किसके लिए, मतलब किसके लिए वो प्रसिद्ध हुई थी? आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा। कौन सा? काळ्यो कूद पड़ियो मेला में। ये किसके द्वारा जो डांस किया गया था वो किसके द्वारा किया जाता है? वो गुलाबोबाई द्वारा किया जाता है। देखो, अगला ऑप्शन है कंचन सपेरा। देखो, कंचन सपेरा भी ये किन की है? कालबेलिया जनजाति की है। लेकिन इनके द्वारा जो प्रसिद्ध हुई थी वो कौन से नृत्य के लिए हुई थी? जो कंचन सपेरा वो कौन सी? पीली लुगड़ी लांबो घूंघट काट ले बादे। ये किसके लिए? देखो, ये गाना सुनना है। इसमें जो नाच रही है, जो डांस कर रही है वो कौन है? कंचन सपेरा। देखो, अगला है देखो कमलीबाई। तो कमली कौन है? देखो, कमली के लिए कौन सा है? नाग लपेटोले है। कौन सा? नाग लपेटोले। बहुत पुराने हैं, लेकिन इन्हीं के लिए ये क्या हुई थी? प्रसिद्ध हुई थी। और ये कालबेलिया जनजाति की तीनों। तो बच गई कौन सी? फल्गुबाई। तो फल्गुबाई द्वारा कौन सा चरी नृत्य की जो प्रसिद्ध नृत्यांगना वो कौन सी है? फल्गुबाई। इसके अंदर होता क्या है? देखो, इसके अंदर होता क्या है कि जो मटका रहता है, मटके के अंदर क्या रहते हैं? कपास के बीज डाल के, और उसके अंदर क्या होता है? फिर आग लगाई जाती है और उन घड़ों को क्या है? अपने सर के ऊपर रख के उसके बाद क्या किया जाता है? नृत्य किया जाता है। इसकी जो प्रसिद्ध नृत्यांगना वो कौन है? फल्गुबाई। और ये कहाँ की है? अजमेर की है। बाकी भी ये भी अजमेर और ये भी अजमेर की है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। देखो, अगला क्वेश्चन क्या है कि देखो, डालीबाई द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? डालीबाई द्वारा। एक और रह गई। देखो, चरी नृत्य। देखो, अभी बताया था। चरी नृत्य किनके द्वारा किया जाता है? फल्गुबाई द्वारा किया जाता है। देखो, झूमर नृत्य डालीबाई द्वारा कौन सा किया जाता है? झूमर नृत्य किया जाता है। डालीबाई द्वारा झूमर नृत्य किया जाता है। प्रसिद्ध नृत्यांगना। ये वैसे तो क्या है? ये पुरुष प्रधान नृत्य, लेकिन इसके द्वारा जो महिला द्वारा किया जाता है सबसे पहले कौन है जो प्रसिद्ध नृत्यांगना? डालीबाई है। किसके? झूमर के। देखो, कंफ्यूज नहीं होना, मैंने बताया था। देखो, घूमर, घूमरा और झूमर ये तीनों है। तो घूमर तो राजस्थान का राज्य नृत्य। घूमरा किसका है? देखो, भील जनजाति का नृत्य। और घूमर किनका हो गया? गुर्जर जनजाति का नृत्य हो गया। देखो, कालबेलिया। डालीबाई किनकी है नृत्यांगना? कालबेलिया। कौन है? गुलाबोबाई। कालबेलिया की कौन है? गुलाबोबाई। बंजारा। देखो, बंजारा आपने जरूर गाना सुना होगा, कब आएगा मेरे बंजारे, वही है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा।
देखो निम्न में से कौन सा नृत्य है जो गुर्जर और अहीर जाति द्वारा किया जाता है? पहला है वालर, दूसरा है गवरी, तीसरा है झूमर और चौथा है चरी नृत्य। तो इनमें से कौन सा है जो गुर्जर और अहीर जनजाति दोनों द्वारा किया जाता है? तो इनमें से कौन सा है झूमर नृत्य है? कौन सा है? झूमर है। झूमर, घूमर नहीं है, झूमर नृत्य है जो अहीर जनजाति द्वारा भी किया जाता है और गुर्जर जनजाति द्वारा भी किया जाता है। देखो एक ऑप्शन है वालर नृत्य। वालर नृत्य किनका है? देखो गरासिया जनजाति का घूमर है, गरासिया जनजाति का घूमर। ये कौन सा है? वालर नृत्य। गवरी नृत्य ये किनके द्वारा किया जाता है? भीलों के द्वारा। किनके द्वारा? भीलों के द्वारा। चरी नृत्य, चरी नृत्य किनके द्वारा किया जाता है? गुर्जर जनजाति के द्वारा। और इसकी जो प्रसिद्ध नृत्यांगना वो कौन है? फल्गुबाई है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है देखो रतवई नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? देखो बंजारा जनजाति द्वारा, गुर्जर जनजाति द्वारा, यहाँ पर भी आप कालबेलिया कर लो, कालबेलिया जनजाति द्वारा या मेव जनजाति द्वारा। तो जो रतवई नृत्य है वो किन के द्वारा किया जाता है? रतवई नृत्य मेव जनजाति के द्वारा किया जाता है। और रतवई के साथ और कौन सा किया जाता है? रणबाजा नृत्य। कौन सा? रणबाजा नृत्य भी मेव जनजाति द्वारा किया जाता है। देखो बंजारा जनजाति, बंजारी जनजाति द्वारा कौन सी किया जाता है? मछली नृत्य। कौन सा? मछली नृत्य। ये क्या होता है? जब खुशी के साथ स्टार्ट होता है और दुख के साथ समाप्त हो जाता है। गुर्जर जनजाति द्वारा, इनके द्वारा कौन सा किया जाता है? चरी नृत्य। और कौन सा है? झूमर नृत्य। चरी और झूमर इनके साथ, गुर्जरों के साथ और कौन कौन सी है? अहीर जनजाति के साथ भी ये किया जाता है। तो झूमर नृत्य ये हो गया। मेव जनजाति द्वारा नृत्य किया जाता है रतवई नृत्य। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है? देखो अलगोजा व दमामी वाद्य यंत्र का प्रयोग करते समय कौन सा नृत्य किया जाता है? देखो रतवई किया जाता है, चरी किया जाता है, झूमर किया जाता है या रणबाजा किया जाता है? तो एकमात्र ऐसा नृत्य उसके जब करते हैं तो अलगोजा व दमामी दोनों वाद्य यंत्र प्रयोग किया जाता है। वो कौन सा नृत्य है? रतवई नृत्य है। रणबाजा और रतवई और रणबाजा ये दोनों किनके द्वारा किया जाता है? मेव जनजाति के द्वारा किया जाता है। देखो एक ऑप्शन है चरी नृत्य। तो चरी नृत्य किनके द्वारा किया जाता है? चरी नृत्य गुर्जर जनजाति के द्वारा। और झूमर ये भी किनके द्वारा किया जाता है? गुर्जर जनजाति के द्वारा। और इनके साथ गुर्जर के साथ और कौन सी है? अहीर जनजाति भी है। आज के वीडियो के अंदर हमने आज बंजारा, गुर्जर और मेव जनजाति से संबंधित जितने भी नृत्य किया जाते हैं, एग्ज़ाम के अंदर कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, कैसे क्वेश्चंस आने की संभावना है, वो हमने कवर कर लिए। आप यकीन मानिए ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। एक ऑप्शन आएगा उनमें से कौन सा नृत्य है, कौन सा नृत्य नहीं है। आप लोगों को यही याद रखना है ये कौन से नृत्य की क्या खासियत है। हमने पूरा कवर कर लिया है। आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। आज के लिए इतना ही। तब तक जय हिंद, जय भारत।